जय श्री राम। रामचरितमानस गान के आज के प्रसंग में आपको बड़ा ही अद्भुत ज्ञान प्राप्त होगा। यदि आज के इस ज्ञान को आपने आत्मसात कर लिया तो जीवन में आपको कभी कष्ट नहीं आएगा। और आज का प्रसंग है कि भगवान श्री राम द्वारा बाली का वध क्यों किया गया था, क्या कारण थे। जबकि बाली बड़ा ही तपस्वी था, वह भगवान का भक्त था। ब्रह्मा से उसने कई वरदान प्राप्त हुए थे और उनमें से एक वरदान तो ऐसा था कि जो बाली से युद्ध करने आएगा और यदि बाली ने उसको देख लिया तो उसका आधा बल बाली के अंदर आ जाता था। ऐसा कहा जाता है कि बाली में इतनी ताकत थी कि उस समय का रावण जैसा महाबलवान, उसको भी बाली ने अपनी काख में दबाकर 6 महीने घूमता रहा था। उस समय दुनिया में उसको हराने वाला कोई नहीं था। और उसके छोटे भाई थे सुग्रीव। दोनों भाई मिलकर के रहते थे, लेकिन जीवन में कभी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और एक घटना ऐसी हुई थी जिसके कारण बाली और सुग्रीव में बैर पैदा हो गया था। वो घटना क्या थी मैं बाद में आपको सुनाऊंगा। लेकिन उस बैर के कारण दोनों भाइयों में बैर हो गया और उस बैर के कारण सुग्रीव को राज्य से बेदखल कर दिया और सुग्रीव की पत्नी उमा को उसने जबरदस्ती अपने पास रख लिया था। और सुग्रीव जब भी जाता था वहाँ पर तो उसको मार के भगा देता था। और डर के मारे अब सुग्रीव ने वहाँ पर आना जाना बंद कर दिया था। और एक वहाँ पर पहाड़ थी जिसके ऊपर सुग्रीव रहते थे, क्योंकि वो एक वरदान के कारण बाली वहाँ पर नहीं जाता था। हनुमान जी और सुग्रीव दोनों वहाँ पर मिलकर रहते थे। भगवान राम को जब हनुमान के द्वारा सुग्रीव से मिलन कराया जाता है, जब मित्रता हो जाती है, तो भगवान राम सीता की खोज में घूम रहे थे। तो भगवान राम ने देखा कि सुग्रीव के पास बहुत ही बानर और भालुओं की बहुत सारी सेना है और भगवान चाहते थे कि सीता की खोज में सुग्रीव उनकी मदद करे और दोनों की मित्रता हो जाती है। और मित्रता के बाद में सुग्रीव कहते हैं कि यदि आप हमारी मदद चाहते हो तो पहले आप हमारा राज्य वापस दिला दो। अब सीता की खोज के लिए सुग्रीव को राज्य दिलाना जरूरी हो गया था। तो दोनों ने वचन दिया था कि हम एक दूसरे की मदद करेंगे। इसीलिए भगवान राम सुग्रीव के साथ जहाँ पर बाली रहता था वहाँ गए बाली का वध करने के लिए। तो बाली की मृत्यु कैसे हुई थी वही तुलसीदास जी वर्णन करते हैं कि वैसे तो उसको पता चल गया था कि सुग्रीव भगवान राम को लेकर आ रहा है युद्ध करने, और वो जानता था कि ये भगवान है, लेकिन कहीं ना कहीं अहम तो था ही उसके अंदर। और सुग्रीव बहुत बलवान थे, लेकिन उनको भी वो कुछ भी नहीं समझता था। तो आज का पहले एपिसोड सुनाता हूँ, उसके बाद इसमें क्या ज्ञान प्राप्त होगा आपको वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो जब राम आ रहे थे तो सुग्रीव अपनी पत्नी से कहता है, क्या सुंदर वर्णन किया है गोस्वामी जी ने। कहे बाली सुन पीरु प्रिय समदर्शी रघुनाथ, जो कदाचि मोई मारहि तो पुण्य होयूं सनाथ। अपनी पत्नी से कह रहा है, हे प्रिय सुन, तू घबरा मत, तू रो मत। यदि प्रभु मुझे मार भी देंगे तो मैं फिर से सनाथ हो जाऊंगा, वो हमारे स्वामी हैं। मतलब उसको पता था कि मैं शायद प्रभु से नहीं जीत पाऊंगा, लेकिन जब युद्ध करने जाता है उसे पता था कि प्रभु से तो बचना बड़ा मुश्किल है। तो वो अपनी पत्नी से कह रहा है कि वो प्रभु हैं, वो सभी को एक दृष्टि से देखने वाले हैं, वो अन्याय नहीं करेंगे, और मुझे मार भी देंगे तो मालिक तो वही हैं, मैं फिर से सनाथ हो जाऊंगा, अभी तो मैं अनाथ हूँ।
ऐसा कहकर के वो चल पड़ता है युद्ध के लिए। जब सुग्रीव ने ललकारा था तो अस कहि चला महा अभिमानी, तृण समान सुग्रीव है जानी। अभिमान तो था ही उसको, ऐसा कह करके सुग्रीव को तिनके के समान जान करके युद्ध करने के लिए निकल पड़ता है। भिरे उभय बाली अति तरजा, मुठिका मारे महाधुति गरजा। और फिर क्या होता है, कई प्रकार से दोनों लड़ते हैं, भिड़ जाते हैं, लेकिन बाली जो किसी को देखते ही उसकी ताकत आदि उसके अंदर आ जाती थी, ऐसा वरदान था। इसीलिए कोई भी उसके आगे युद्ध करने वाला हमेशा हार जाता था। सुग्रीव भी गए युद्ध करने, लेकिन सुग्रीव को एक ही घूंसा मार करके उसने भयंकर गर्जना हुई और उस घूंसे से घबरा गए बहुत ज्यादा, और सुग्रीव वहां से वापस भागे। भगवान राम के चरणों में गिर पड़े आकर के। तब सुग्रीव विकल होई भागा, मुष्टि प्रहार वज्र सम लागा। जो मुट्ठी का प्रहार किया गया था उसको वज्र के समान लगा, और वो वज्र का प्रहार उससे सहन नहीं हुआ और प्रभु के पास आकर के कदमों में गिर पड़ा। मैं जो कहा रघुबीर कृपाला, बंधु न होए मोर यह काला। ये प्रभु मैंने आपसे पहले ही कहा था, ये मेरा भाई नहीं मेरा काल है। तो प्रभु कहते हैं कि देखो, जब तुम युद्ध कर रहे थे तो कुछ आप दोनों भाई एक जैसे हैं, मैं पहचान नहीं पाया, तो मैं कैसे प्रहार करता। एक रूप तुम भ्राता दोहु, ते ही भ्रमते नहीं मारे हो सोऊ। आप दोनों ताकत में, बल में, रूप में एक जैसे दिख रहे थे, और मुझे भ्रम हो गया था कि कौन सा बाली कौन सा सुग्रीव। इसी भ्रम के कारण मैंने बाण नहीं चलाया, तुम मुझे गलत मत समझो। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तनु आकुलिस गई सब पीरा। जो पीड़ा से तड़प रहे थे सुग्रीव, भगवान राम ने उनके ऊपर हाथ फेर कर उस पूरी पीड़ा से मुक्ति दिला दी, पूरी पीड़ा हर ली। फिर कहते हैं अब की बार जाओ, पर मैं पहचानूंगा कैसे, फिर युद्ध करोगे। तो प्रभु क्या करते हैं, देखिए, मेली कंठ सुमनि के माला, पठवा पुनि बल देउ विशाला। पुनि नाना विधि भई लड़ाई, बिटप ओट देखें रघुराई। फिर प्रभु ने एक माला उसको पहना दी और बल को कई गुना करके वापस युद्ध करने के लिए सुग्रीव को भेजा। और सुग्रीव फिर पहुंचा तो फिर भयंकर युद्ध हुआ दोनों में, दोनों एक दूसरे के दाव चला रहे हैं। और यह सब कुछ भगवान राम एक पेड़ के ओट पर होकर देख रहे हैं, क्योंकि यदि बाली की नज़र भगवान राम पे पड़ जाए तो भगवान राम का आधा बल उसके ऊपर आ जाएगा। लेकिन वो बाली बहुत ताकतवर था, सुग्रीव की एक न चली, और सुग्रीव के मन से हार मान करके घबराने लगे। तब क्या हुआ, बहु छल बल सुग्रीव कर, ही हारा भई आन। बहुत छल बल का इस्तेमाल किया, पर हृदय में अपनी हार जान करके सुग्रीव भयभीत तो हो गए। फिर प्रभु समझ गए कि सुग्रीव भयभीत हैं, लेकिन अब पहचान रहे, क्योंकि उसके सुग्रीव के गले में माला थी। अब प्रभु ने पहचान लिया कौन सा सुग्रीव है और कौन सा बाली है। मारा बाली राम तब हृदय माज सरतान। और फिर भगवान राम ने एक बाण खींच करके मारा है, और वो बाली के सीने में लगता है, हृदय में लगता है, और बाली घबरा करके गिर जाता है।
परा बिकल महिसर के लागे, पुण्य उठ बैठ देखी प्रभु आगे। जैसे ही बाण लगा घबरा करके गिर पड़ा, लेकिन एक यहाँ पर प्रभु उसको बताना चाहते थे कि भाई तू इतना तपस्वी और हमारा कोई बैर भी नहीं था, तुमको हमने क्यों मारा, ये बाली को बताना चाहते थे। इसलिए प्रभु बाली के पास जाते हैं। प्रभु को सामने देख करके घायल पड़ा बाली फिर से उठकर बैठ जाता है। श्याम गात सिर जटा बनाए, अरुण नयन सर चाप बढ़ाए। क्या देखता है, प्रभु की जटाएं, बड़ी बड़ी भुजाएं, धनुष बाण चाप चढ़ाए हुए प्रभु सामने खड़े हैं, सुंदर नयन नक्श वाले, और एक टक प्रभु को देखता रह जाता है। पुन पुन चितई चरण चित दीना, सुकल जन्म माना प्रभु चीना। और बार बार प्रभु को देख रहा है, उसका चित्त प्रभु से हटता नहीं है, और अब प्रभु को उसने पहचान लिया है। तो प्रभु को पहचान लिया, प्रभु तो बड़े दयालु हैं। तो जब कोई प्रभु को पहचान लेता है तो प्रभु उसकी गति अच्छी ही करते हैं। तो प्रभु कहते हैं, बाली प्रभु से पूछता है कि हे प्रभु, तुम्हारी मेरी क्या दुश्मनी थी, मेरी हत्या क्यों की, मुझे क्यों मारा, मेरा दोष क्या है, बता दो देव। धर्म हेतु अवतरहि गोसाई, मारहि मोए व्याधि की नाई। ये प्रभु, आप तो धर्म की रक्षा के लिए आपने अवतार लिया है, पर मुझे एक अधर्म से छुपकर एक व्याधि की तरह क्यों मारा है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अब गुण कवन नाथ मोहि मारा। हे प्रभु, आपके लिए तो मैं और सुग्रीव एक समान थे, आपकी मेरे से क्या दुश्मनी थी, और मुझे मार दिया, मैं दुश्मन हो गया, मैं बैरी हो गया, सुग्रीव आपको प्यारा क्यों हो गया। हे प्रभु बताओ मुझे। तब प्रभु जवाब देते हैं कि भाई तुम्हारी तो भाइयों की लड़ाई थी आपस में, मुझे क्या लेना देना था, भाई तो लड़ते भी हैं और प्रेम भी करते हैं, पर मैंने तुम्हें छुप करके मारा क्यों है, क्योंकि तुमने एक बड़ा पाप किया। और वो क्या पाप था, वो प्रभु कहते हैं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, सुने सठ कन्या समय चारी। प्रभु कहते हैं, अनुज बधू भगिनी सुत नारी, छोटे भाई की पत्नी, पुत्र बधू और कन्या, सुन सठ कन्या समय चारी। तो प्रभु कहते हैं कि छोटे भाई की पत्नी और भगिनी मतलब बहन और पुत्र बधू और कन्या, ये चारों एक समान हैं। इन्हीं कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। और इन चारों को ऊपर जो कुदृष्टि डालता है, उसको मारने से कोई पाप नहीं लगता है। इसीलिए बाली तुमको मारा है मैंने। दो कानून चलते हैं दुनिया में, एक प्रभु का कानून है और एक राजा का कानून होता है। राजा के कानून का उल्लंघन करते हैं तो राजा दंड देता है, और प्रभु के कानून का उल्लंघन करने पर प्रभु दंड देते हैं। तो ये तुम राजकाज की लड़ाई तुम्हारी आपस की थी, इसमें प्रभु का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन प्रभु का कानून है कि अनुज बधू भगिनी सुत नारी और कन्या, ये जो अपने छोटे भाई
सुग्रीव की पत्नी को तूने उसकी मर्जी के बिना अपने पास रखा, और इसीलिए मैं तेरा वध छुप करके कर रहा हूं। और कैसे भी करो, एक पापी का वध कैसे भी करो, कोई पाप नहीं लगता है। और इसी कारण से तेरा इतना बलवान होते हुए, ब्रह्मा का उपासक होते हुए भी आज बाली को जान गंवानी पड़ी है, तो इसलिए कि उसने सुग्रीव की पत्नी पर कुदृष्टि डाली थी, उसकी मर्जी के खिलाफ अपने पास रखा था। तो सबसे बड़ी सीख यहां पर आप सबको मिलती है, यदि आपने नारी का सम्मान नहीं किया तो आप कितने ही ताकतवर हो जाएं, कितने ही पैसे वाले हो जाएं, कितने ही ऊंचे पद पे पहुंच जाएं, यदि नारी का आपने असम्मान कर दिया है तो आपको बचाने वाला कोई नहीं है, आपको मिटना पड़ेगा। इसीलिए हमेशा नारी का सम्मान करना सीखो, आप पर कभी कोई विपत्ति नहीं आएगी। दूसरी बात एक और सीखने को मिलती है हमको कि देखो, प्रभु राम के साथ लक्ष्मण थे, और भाई से विश्वास पात्र इस दुनिया में कोई नहीं होता है। जो एक भाई अपने दूसरे भाई के लिए कर सकता है, दुनिया में कोई दूसरा नहीं कर सकता है। तो भाई से कभी बैर मत लो। यदि भाई बैर हो गया, भाई से भाई बैरी हो गया, तो दुनिया में आपको प्रभु भी नहीं बचा सकते। ये दो उदाहरण हमको देखने को मिलते हैं। एक बाली का भाई, बाली ने अपने भाई से बैर ले लिया, और ब्रह्मा का उपासक होते हुए भी बाली बच न सका। दूसरा उदाहरण रावण का है कि रावण ने अपने भाई विभीषण को घर से निकाला था बेइज्जत करके, और भाई बैरी हो गया। शिव का उपासक परम शिष्य काल उसके गेट पर पहरा देता था, और वो भी भाई के दूर होने से बच न सका। तो भाई से बैर मत लेना कभी, नहीं तो आपको प्रभु भी नहीं बचा पाएंगे। और भगवान राम लक्ष्मण एक साथ रहे, दोनों भाई, कितनी विपत्तियां आई, लक्ष्मण को शक्ति लगी, माँ सीता चुराई गई, और बड़े से बड़े युद्ध इसीलिए जीते गए कि राम के साथ लक्ष्मण उनके भाई साथ रहे थे। इसीलिए राम को कभी इन विपत्तियों से निकालने में हमेशा भाई साथ खड़ा होता है। तो ये हमें सीखना चाहिए कि भाई से बैर नहीं लेना है कभी, क्योंकि भाई से ज्यादा आपकी मदद दुनिया में करने वाला कोई नहीं है। फिर आगे क्या होता है, मूढ़ तो ही अति सच अभिमाना, नारी सिखावन करहि न काना। हे मूढ़ बुद्धि, हे मंद बुद्धि, तेरी नारी ने तुझको कितना समझाया था, लेकिन एक न सुनी तूने उसकी। तो नारी की बात भी हमको माननी चाहिए। यदि तू अपनी पत्नी की बात मान लेता तो आज तेरी ये जो हाल हुआ है, आज तेरी मौत जो हुई है, वो नहीं हुई होती। मम भुज बल आश्रत ते ही जानी, राम चहित अधम अभिमानी। भगवान राम कहते हैं कि तुमको पता था कि सुग्रीव मेरे आश्रय में आ चुका है, और फिर भी तुमने उस पर आक्रमण किया, फिर भी उसको मारना चाहा। एक सीख ये है कि प्रभु के भक्त को कभी सताना नहीं है। जो प्रभु की शरण में चला गया है उसका सम्मान करो, जो प्रभु का गुणगान करता है उसको कभी मत सताओ। और सुग्रीव जो प्रभु की शरण में आ गया था एक कार, और फिर भी अपने अभिमान के कारण बाली ने उस पर आक्रमण कर दिया, मारने का प्रयास किया, इसलिए भगवान ने उसका छुप करके वध कर दिया। सुनौ राम स्वामी सल चलन चातुरी मोर, प्रभु अजहू में पापी अंतकाल गति तोर। हे प्रभु, मैंने बहुत चतुराई चली, पर प्रभु आपके सामने किसी की चतुराई कहाँ चलती है, और आपके सामने
आप पाकर भी मैं पापी का एक पापी ही रहा, मेरे पाप दूर नहीं हो पाए। हे प्रभु, सुनत राम अति कोमल बानी, बाली शीस पर सेउ निज पानी। बाली की कोमल बाणी सुनकर के भगवान का दिल पसीज गया कि अब तो ये अभिमान इसका दूर हो गया है। प्रभु ने उसके सर पर हाथ फिराया और उसको प्राण दान देने की कोशिश की। अचल करो तनु राखो प्राणा, बाली कहा सुनि कृपा निधाना। भगवान राम ने कहा कि तुम चाहो तो मैं तुमको प्राण दान देता हूं, पर बाली ने कहा नहीं प्रभु, जन्म जन्म मुनि जतु न कराही, अंतराम कहे आवत नाही। हे प्रभु, इस नश्वर शरीर को मैं आपसे नहीं मांगूंगा। प्रभु, दुनिया में अनेक साधु संत जिंदगी भर राम राम कहते हुए निकाल देते हैं, लेकिन जब उनका अंत समय आता है तो मुख से राम नहीं निकलता है। और मेरे अंत समय स्वयं साक्षात राम खड़े हैं और राम के सामने राम का मुख देखते हुए मैं अपने प्राण त्याग रहा हूं। इससे ज्यादा अच्छी मौत किसी को मिल नहीं सकती। और आप कहते हो कि प्राण रख लो, फिर कभी मर जाना बाद में, अभी तो प्राण दान दे देता हूं। नहीं प्रभु, ऐसा मौका फिर आए ना आए कि मैं मर रहा हूं और स्वयं राम सामने हो, ऐसा मौका बार बार नहीं आएगा। प्रभु, मैं इस नश्वर शरीर को मैं नहीं रखूंगा, बस मुझे कुछ नहीं चाहिए प्रभु। जासु नाम बल शंकर काशी, देत सबहे समगति अविनाशी। हे प्रभु, आपके नाम से तो काशी में शिव दुनिया को वरदान देते हैं, अविनाशी होने का वरदान देते हैं। वो प्रभु आज मेरे सामने खड़े हैं। गमलोचन गोचर सोई आवा, बहुरी के प्रभु अस बिनहि बनावा। मेरे नैनों के सामने प्रभु खड़े हैं। ऐसा समय फिर कभी नहीं आएगा प्रभु, इसीलिए मैं आज ही प्राण अपने त्याग रहा हूं। सो नयन गोचर जासु गुण, नित नेति कहि श्रुति गावही। जिति पवन मन गो निरस, करि मुनि ध्यान कबहु पावही। हे प्रभु, जो नयन है मेरे, मैं तो चाहता हूं कि इन नयनों में आप बसे रहो और हमेशा आप हमारे सामने रहो। जित पवन गो निरस, गर मुनि ध्यान कबहु पावही। मेरे ध्यान में हमेशा रहो, ऐसी मैं आपसे कामना करता हूँ। मोहि जाने अति अभिमान बस, प्रभु कहे राखी शरीर ही। और मुझे अभिमानी कहकर आप मुझे शरीर का दान दे रहे हो। अस कवन सठ सृष्टि काट, सुतर बारी करे बबू रही। प्रभु, इस नश्वर शरीर का रख करके मैं क्या करूँगा। भवनाथ करि करुणा बिलो कहूँ, देहु जो बर मांगहूँ। प्रभु, यदि देना ही चाहते हो तो कुछ वर मांग रहा हूँ, आप मुझे वो दे दीजिए। जेहि जोनि जन्मो कर्म बस, तह राम पद अनुराग हूँ। और आप मुझे किसी दूसरी योनि में जन्म दूं तो बस आपके चरणों का ध्यान मुझे आता रहे। मैं आपसे ये चाहता हूँ। यह तनय मम सम विनय, बल कल्याण प्रद प्रभु लीजिए।
गहे बाह सुर नर नाह आपन दास अंगद कीजिए। और ये मेरा पुत्र अंगद है, बल शरीर में मेरे समान है, और वहाँ पकड़ के इसको अपने साथ अपना दास बना लीजिए। बस यही आप देना चाहते हो तो ये वचन मुझे दे दीजिए। राम चरण दृढ़ प्रीत करे, बाली की न तनु त्याग, सुमन माल जिम ठंडते, गिरनत जाए नाग। इस प्रकार से बाली बड़ी सुगमता से, ठीक उसी प्रकार से प्राण त्याग देता है जिस प्रकार एक हाथी के गले से एक माला उतार दे तो हाथी को तनक भी आभास नहीं होता। बड़ी सुगमता से बाली ने अपने प्राण त्याग दिए। राम बाली निज धाम पठावा, नगर लोग सब व्याकुल धावा, नाना विधि विलाप कर तारा, छूटे केसन देह संभारा। राम बलि निज धाम पठावा, बाली को भगवान राम ने अपने धाम भेज दिया, और नगरवासी बाली की मृत्यु के बाद में नाना प्रकार से विलाप करने लगे। और जो बाली की पत्नी थी तारा, वो केश खोल करके सुध बुध खो बैठी और बहुत ही करुणामय तरीके से विलाप करती है। तारा का विलाप रामचरितमानस गान में बड़ा ही अद्भुत वर्णन है। तो एक एपिसोड पूरा में जो तारा ने जिस प्रकार से विलाप किया था मैं आपको वो सुनाऊंगा। लेकिन इस प्रकार से बाली का वध हो गया, सुग्रीव वहाँ के राजा बने, और फिर सुग्रीव ने अपनी सेना के साथ में रावण का संहार में भगवान राम का साथ दिया था। लेकिन आज का जो एपिसोड है बड़ा ही अद्भुत है और काफ़ी कुछ हमें सीख देता है कि भाई नारी इनका सम्मान करो, इनसे बैर मत लो, और इनसे बैर लेते हैं तो प्रभु भी आपकी रक्षा नहीं कर सकता। चाहे कितना ही बड़ा भक्त हो, चाहे कितनी बड़ी ताकत हो, पैसा हो, भाई से बैर लेकर के वो उसका बचना बड़ा ही मुश्किल है। और भाई साथ दे तो उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। ये भी रामचरितमानस गान से हम सीख सकते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जो कुछ मैं आपको रामचरितमानस के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ आपको ज़रूर पसंद आ रहे होंगे। और कल सुबह 5 बजे एक नए एपिसोड के साथ मैं फिर आऊँगा। तब तक अपने आरजे दोस्त श्यामवीर सिंह को दीजिए अनुमति। जय श्री राम।